हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके बहुत बड़े टेंशन को भगाने वाले हैं। हमने अपने चैनल को एनालिसिस किया तो डेली अगर हम बात करें बच्चों 400 से 500 कमेंट डेली आ रहे हैं और हर एक कमेंट को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, लेकिन बहुत ज्यादा कमेंट उनमें से हम देखते हैं और उनमें से हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो बहुत सारे स्टूडेंट के हैं और हो सकता है ये क्वेश्चन आपका भी हो। और क्वेश्चन क्या है रसगुल्लों, ध्यान से देखिएगा इस समय कि पहला क्वेश्चन है कि इस बार पेपर कैसा आएगा। ठीक है ना, अभी बताते हैं कैसा आएगा, बस वेट करिए। दूसरा की तैयारी अच्छी नहीं है तो पास कैसे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लाखों स्टूडेंट जो केवल इतना चाहते हैं कि सर हम पास हो जाएं, है ना, तो इसका भी सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि पेपर को किस क्रम में हल करें। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी में उलझे हैं कि सर पेपर का जो करने का सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, किस वे में होना चाहिए, बताएंगे भी। उसके बाद है कि भाई साहब 95+ कैसे लाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी बेहतर है लेकिन फिर भी वो डर रहे हैं, फिर भी उलझे हुए हैं कि आखिर 90+ या 95, भाई 95, 96, 97 इतना स्कोर हम कैसे करें। ठीक है ना, बताएंगे। अगला है कि कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें। बहुत ही जरूरी चीज है कि कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें। भाई अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करें ताकि उसका कुछ नंबर भी मिल जाएगा, बताएंगे, बस वेट करो। अगला है कि किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना चाहिए। और भाई साहब ये तो सबसे जरूरी चीज है कि किस प्रश्न का उत्तर हमें कितना लिखना है। अगर यही आपको नहीं पता तो इसी चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि इस बार पेपर कैसा आएगा। देखिए हम बात करें पेपर कैसा आएगा तो पेपर का जो क्रम होता है, बिना बात यहां से बढ़ाए आपको बता देते हैं रसगुल्लों कि पेपर भाई साहब एक तो बहुत ही आसान होता है, आसान, और दूसरा क्या होता है, एक मध्यम वर्ग का होता है। ठीक, उसके बाद एक थोड़ा कठिन होता है। अब मतलब समझिए, आसान, मध्यम या फिर कठिन, ऐसा नहीं कि कोई आसान है तो एकदम आसान है, एकदम हलवा है, नो, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसमें से अगर हम बात करें, इसमें से बात करें तो ये इन सब का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि 30% क्वेश्चन जो होंगे रसगुल्लों, लगभग 30 से 35% क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टफ, देखिए जिस प्रकार स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो क्या होता है बहुत ही, अगर हम बात करें तो एक ऐसा है कि भाई क्या है, उससे चैप्टर का नाम भी नहीं पता ठीक तरीके से, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है वो। ठीक, दूसरे वहीं पर ये होते हैं जिनकी तैयारी क्या है, ना तो भाई अच्छी लेवल की हुई है ना तो बहुत ही कम है, मतलब एक ठीक ठाक तरीके से है। और एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई पूछो कहां से दोगे, एकदम हम झंडा गाड़ देंगे, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। तो इस तरह के 3 स्टूडेंट होते हैं, 3 प्रकार के। वैसे बच्चों पेपर का जो क्या होता है, एक पेपर का पैटर्न भी उसी तरह से होता है। अगर हम बात करें 2022 में, इसीलिए आपको बार बार हम सजेस्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं बच्चों। हर एक सब्जेक्ट का 5 से 7 सेट बढ़िया से छाप दीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसमें आपकी एबिलिटी भी पता चल जाएगी, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो हम बात करें बच्चों 2022 में आपके 7 सेट बने थे और इन 7 सेट में 2 सेट, यानी हर सब्जेक्ट के लिए बात करें, केमिस्ट्री में तो 2 सेट थोड़ा टफ था। टफ क्या था, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन थे, ठीक है ना, बाकी भाई देगा तो किताब से ही ना, और कहीं से देगा नहीं। तो 5 सेट एकदम आसान थे, जो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न इतना सिंपल था कि लगभग हर एक स्टूडेंट कर सकता था अगर उसे थोड़ा भी उसने पढ़ा होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, पिछले आप केवल ज्यादा दूर मत जाइए, 2020, 21, 22 3 साल का क्वेश्चन पेपर हल कर लीजिए रसगुल्लों, पता चल जाएगा कि पेपर कैसा
आएगा। हमने बोला ना कि 5 सेट बनते हैं, तो मान के चलिए 1-2 सेट ऐसे होंगे कि जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। डिफिकल्ट का मतलब थोड़ा यूनिक क्वेश्चन होते हैं बच्चों, थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह उलझा देता है बच्चों को, बस। बाकी हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक सब्जेक्ट के पेपर में 30-35% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको हर एक स्टूडेंट कर सके, ठीक है ना। यानी उस सबको ध्यान में रख करके बनाया जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है बच्चों की अच्छी तैयारी नहीं है तो पास कैसे हो। अब पास होने के लिए बच्चों रामबाण जो तरीका है वो हम बताते हैं। आप क्या करिए, हर एक सब्जेक्ट में आपके पास केवल और केवल जो रास्ता बचा है बच्चों वो हम बता रहे हैं। केवल आपको इतना ही करना है कि अच्छी तैयारी नहीं होना है, मतलब नहीं है तो केवल अगर आपको पास होना है तो आपको केवल क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को टारगेट करिए, ठीक है ना, और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को क्या करिए, बनाइए। ठीक, ये आपको काम देगा। भाई कौन कौन से चैप्टर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर भाई आपके साथ में जो भी क्या है आपके फ्रेंड्स थोड़ा पढ़ने में अच्छे हों उनसे सलाह लीजिए कि कौन सा भाई चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने नंबर का। तो इस तरह से, क्योंकि किताब में भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं बच्चों जो बहुत ही आसान होते हैं। जैसे फिजिक्स में लास्ट वाले चैप्टर में चले जाइए, पीएन संधि डायोड, उसमें तो भाई या तो शॉर्ट सेल आएगा या तो उसमें आता है बच्चों क्या कहते हैं फोटो डायोड, या फिर उसमें एलईडी। तीनों टॉपिक 5 नंबर वाले हैं, या फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो ऐसा होता है कि इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो बच्चों। तो इसलिए क्या करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करिए, ये पहला काम। दूसरा काम बच्चों, जो सबसे ज्यादा नंबर वाले प्रश्नों को देखिए आप, सबसे ज्यादा नंबर वाले का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिले आपको। जैसे हिंदी में हो गया पत्र लेखन, भाई क्या है, पत्र लेखन हो गया, उसके बाद निबंध हो गया, उसके बाद जो कहानी का सारांश होता है, जीवन परिचय, ठीक है ना, ये वाले, और उसके बाद पद्यांश गद्यांश, ये 10-10 नंबर के टॉपिक है, तो उनको टारगेट करना है। इंग्लिश में हो गया बच्चों, तो इंग्लिश में इसी तरह का, इंग्लिश में भी क्या करना है, जैसे पैसेज, अनसीन पैसेज, भाई उसका क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में होता है, तो ये 15 नंबर में पूछा जाता है। भाई 15 नहीं मिलेंगे, 10 तो मिलेंगे ना। इसी तरह बच्चों लेटर हो गया 10 नंबर का, आर्टिकल हो गया 10 नंबर का। तो ये मतलब सबसे ज्यादा नंबर वाले प्रश्नों पर अपना टारगेट बना लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों आपकी बेहतर तैयारी होगी। और साथ ही साथ भाई अगर तैयारी नहीं है ठीक है, लेकिन आप क्या है, अपनी लिखावट को सुधारिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप अपनी लिखावट क्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। नहीं तो एग्जामिनर का दिमाग झल्लिया जाएगा, आप सोचेंगे खिचड़ी कर दो, पूरा कॉपी भर दो, कोई मतलब नहीं है। क्या सोच रहे हैं उसको बड़ा अच्छा लगता है। अरे हमें भी अगर भाई हजारों कॉपियां मिल जाएगी ना, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, हम अच्छा नंबर कैसे देंगे अगर आप अच्छे नहीं लिखेंगे। यह चीज होता है बच्चों। तीसरा चीज कि पेपर को किस क्रम में हल करें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, छोड़ करके चले जाते हैं। चलो पीछे चलो और 5 नंबर वाले क्वेश्चन से शुरू करो, और ये एकदम बिल्कुल गलत आदत है, ठीक है ना। ये एकदम बहुत ही गंदी आदत है, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लेते हैं पहला नहीं आ रहा है, दूसरा तीसरा चौथा इस क्रम में आ रहे हैं, तो उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक तरीके से करिए ना बच्चों। उसको आप जरूरी नहीं आप सोच रहे पहले हम उसको बना लेंगे उसके बाद फिर इसको, नहीं, ये बहुत ही गंदी आदत है। पेपर का सिस्टमेटिक ढंग ये है, अगर आ रहा है क्वेश्चन क्रम में करिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज होता है। बाकी नहीं आता डोंट वरी, तब आपको ये चीज करना है। तो समझ में आ गया बच्चों कि पेपर का क्रम क्या होना चाहिए। क्वेश्चन अगर सिस्टम से आ रहा तो एक तरीके से करिए, इससे देखने में भी काफी अच्छी लगेगी, एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। भाई पहला आपने 15वां कर दिया, फिर 10वां किया, फिर पहला किया, फिर चौथा किया, फिर 8वां किया, वो इसी में क्या गुम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, नहीं आता तो ये तरीका अपनाइए, ठीक। चलिए, आप सोच रहे हैं हम ओवर स्मार्ट बनेंगे, वो भी पकड़ लेते हैं। वो भी क्या है भाई, हमारे और आपके बाप होते हैं, उनको अच्छा नॉलेज होता है, उनके साथ चीटिंग नहीं कर सकते हैं आप,
ठीक है ना, इस चीज का ध्यान देना। नेक्स्ट है कि 95% कैसे लाएं या 95 प्लस कैसे लाएं, और ये आदत है, मतलब ये क्वेश्चन है उन सारे स्टूडेंट की जिनकी तैयारी अच्छी हुई। भाई जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है वो तो ये सर्च करते हैं कि बिना पढ़े 90% कैसे लाएं और बिना पढ़े कैसे पास हों, एक दिन में पढ़कर 80% कैसे लाएं। जिनकी तैयारी नहीं हुई वो इतना सर्च करते हैं, एम आई राइट, यही सर्च करते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर को हल करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाइए और पिछले 4 से 5 साल के। एक टॉपर की कहानी यही होती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज्यादा माइंड आपका डेवलप होगा, उतना ही ज्यादा माइंड ग्रो करेगा, है ना। यह चीज करना है बच्चों। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को रिवीजन करना है। चैप्टर वाइज क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है, क्योंकि टॉपर की कहानी ये नहीं होती कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं इसको साइड करिए, नहीं, ये टॉपर की कहानी नहीं होती है। वो हर एक चैप्टर पर अपना फोकस करते हैं, इसलिए भले दिन रात एक करना पड़े, 10-10 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन क्या करिए बच्चों, चैप्टर वाइज आप क्या करिए, रिवीजन करिए। आप अपना एक क्रम बना लीजिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल हमें अलग देखना है, डेरिवेशन अलग देखना है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अलग देखना है। इस तरह से अपना माइंड सेट लगा करके तैयारी करिए। और साथ ही साथ क्या है करना है इसमें भैया, हमने कहा रिवीजन, और ये इसके अलावा प्रैक्टिस का मतलब ये चीज, यहां पर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं वो प्रैक्टिस तो हो ही रहा है। प्रैक्टिस का मतलब कोई रिवीजन है बार, मतलब कोई जैसे डेरिवेशन है बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार करिए। कोई न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर वाला, 1 बार करिए 2 बार करिए। यानी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। हिंदी में है गद्यांश पद्यांश, उसके बाद जैसे जीवन परिचय, फिर है प्रार्थना पत्र, फिर है बच्चों उसके बाद हम बात करें तो निबंध। इनको जितना ज्यादा हो सकता है लिख करके, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा तैयार होगा, ठीक है ना। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें। देखिए कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों, बस इतना करिए कि उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो टॉपिक हो उसे लिखने का प्रयास करिए। अब ऐसा नहीं है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आ गया तो भाई साहब रानू मंडल का जीवन परिचय लिख दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। महात्मा गांधी के बारे में लिखना है खंड काव्य में तो भाई आप क्या करिए, चाचा नेहरू के बारे में लिख दीजिए। नो, ऐसा अगर आप करेंगे तो भाई उसका दिमाग खराब हो जाएगा एग्जामिनर का, और जो 1-2 नंबर देना भी होगा उसको भी एकदम काट देगा। अगर आप जैसे महात्मा गांधी, हमने बताया कि आलोक वृत्त खंड काव्य में है, बाकी और जहां जिस जिले में जो चलता है उसमें नायक का पूछा है, महात्मा गांधी का जीवन परिचय नहीं पता है तो महात्मा गांधी ने क्या क्या कार्य किए, कैसे क्या कहां आंदोलन किया, ठीक है ना, ठीक, ये आप लिख सकते हैं। हमने इसको कई बार बोला है बच्चों, आप इसमें यही तरीका है आपको अच्छा नंबर, क्योंकि वो एक एक लाइन पढ़ करके एग्जामिनर कॉपी चेक नहीं करते हैं। आप सुन लीजिए, इसे क्या करते हैं, वो केवल 2 से 3 लाइन थोड़ा अच्छे से देखेंगे, सुंदर आपने लिखा है, बस सुंदर लिखावट है, मन शांत हो गया, मन को उनके संतुष्टि मिल गई, बढ़िया नंबर दे करके आगे चले गए। ये उनका रूटीशन होता है कॉपी चेक करने का। इसलिए जो प्रश्न नहीं आता है उससे संबंधित चीजों को लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पीएन संधि डायोड आ गया, नहीं पता, पीएन संधि डायोड का अग्र दिशिक लिख दीजिए, पश्च दिशिक लिख दीजिए, अर्ध तरंगकारी, पूर्ण तरंगकारी, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओम का नियम नहीं आता है तो ओम के नियम का फार्मूला क्या होता है, या ओम का नियम किसने दिया था, कैसे किया, क्या किया, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। उस चैप्टर से संबंधित कुछ चीज भी लिख देंगे तब भी पूरा नंबर मिलेगा, डोंट वरी, ये हम बता रहे हैं। आप क्या करिए, उस कुछ जो क्वेश्चन नहीं आता उससे संबंधित चीजों को लिखने का प्रयास करें, फालतू एकदम अपोजिट नहीं, भाई एकदम अपोजिट नहीं लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आ गया तो आप क्या करिए, एपीजे अब्दुल कलाम का लिखेंगे तो क्या कोई मैच है, नहीं है ना, तो ये चीज ध्यान देना। नेक्स्ट है कि किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसी के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ध्यान देना। जिस प्रश्न का मतलब किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना चाहिए। अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो कोशिश होनी चाहिए कि 1 से 2 नंबर, मतलब 1 से 2 लाइन में ही निपटा करके हम छोड़ दें। भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है,
2 नंबर वाले क्वेश्चन है मैक्सिमम आप 20 शब्द लिखिए, 25 शब्द, 30 शब्द। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है तो आप 40 से 50 शब्द जा सकते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप 80 शब्द के करीब जा सकते हैं। ये आपका तरीका होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे एकदम खुशी के मारे एकदम फूले नहीं समाते हैं। कोई क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 पेज लिख देते हैं। मतलब 2 पेज लिख करके आप साबित क्या करना चाहते हो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं या फिर मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है। इससे लेकिन एग्जामिनर के माइंड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई आप 1-2 लाइन में लिखिए या फिर आप 4-5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन में लिखिए। कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। जितना आपको देना है 1 नंबर ही मिलेगा, तो 1 नंबर से वो 5 नंबर में नहीं जाएगा। इसलिए इस चीज को अपने माइंड में जरूर रख लेना बच्चों, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। क्वेश्चन को आपको देखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपको जो नंबर मिलने होंगे वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में रख लेना, उसके बाद ही एकदम होशो हवास में बोर्ड एग्जाम में बैठना। देन उसके बाद क्या करना, एकदम मजे तरीके से विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना माइंड पे कोई प्रेशर लिए रसगुल्लों बहुत ही सुंदर तरीके से बैठ करके सुंदर लिखावट में ठंडे मन से लिखना, उसके बाद मजा देखना। ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अब भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी जम के करते रहिए।